नमस्कार, मैं हूँ हरिंद्र नेगी और पूरा ले सकते हैं आप चाहो तो, लिखा हुआ है। साथियों, मैं हूँ चित्रकूट धाम में और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नवग्रह का यहाँ पे मंदिर। आपको यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता तमाम जो है नवग्रह, चंद्रमा शुक्र, जितने भी नवग्रह हैं, शनि शुक्र राहु मंगल, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये चित्रकूट धाम है। ये चित्रकूट धाम में निश्चित तौर पे एक अहम धाम यहाँ पे, और यहाँ पे आज जो शिविर लगा हुआ है, स्वास्थ्य शिविर, उसी को देखने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा बृहद ढंग से यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे संस्थापक हैं, जो अलग अलग उनके यहाँ पे आपको मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि ये राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी उनके रक्षक के रूप में जो यहाँ पे पूजे जाते हैं। और यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ मैं कि ये है चित्रकूट धाम। और यहाँ पे शिव, भगवान शिव की यहाँ पे मूर्ति, यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया गया है। और ये चित्रकूट धाम अपने आप में एक अहम धाम है। और ये जो बंगाल से आए हुए हैं जो ट्रस्टी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। और साल भर यहाँ पे लगातार जो भी श्रद्धालु यहाँ पे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा पे जाते हैं, उनके निःशुल्क यहाँ पे रहने की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, खाने पीने की, रहने की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हनुमान की जो चौपाए हैं, दो हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार रघुबर विमल जसु जो ध्यान फलिता, तमाम यहाँ पे इस तरह से हनुमान जी की। और हमारे साथ स्वयं यहाँ पे संस्थापक जी हैं, वो जो हमको बिल्कुल एक एक चीज़ें बता रहे हैं। ये राम जी की जो सायंकाल की जो आरती होती है, श्लोक होता है, उसका जो शाम तक जो आरती होती है वो यहाँ पे। और यहाँ पे नवग्रह का, और यहाँ पे जो सप्त ऋषि आपने वहाँ पे भी देखे होंगे, जो 64 भैरवनाथ जी के वहाँ पे भी सप्त ऋषि, विश्वामित्र जी की ऋषि हैं, जन्माग्नि ऋषि हैं, भारद्वाज जी हैं, गौतम ऋषि जी हैं, अग्नि और वशिष्ठ जी हैं, और कश्यप। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो देवभूमि है, जैसे हमारे अगस्त मुनि ऋषि जी की है, जैसे 7 ऋषि मुनि होते हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी पहुँचे हैं। और ये यहाँ के संस्थापक, ये जो संस्थापक है, उनकी मूर्ति रामदास जी महाराज, क्या रामकिशन दास जी महाराज, रामकिशन जी महाराज जो यहाँ संस्थापक, ये संस्थापक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे ये मूर्ति स्थापित की गई है। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कर कमलों द्वारा ये ट्रस्ट चलता है। और बहुत ये ट्रस्टी हमारे साथ जो बंगाली, पूरा शुभ नाम आपने बताया था, मुंद्रा सूरज मुंद्रा, सूरज मुंद्रा। और ये इनकी एक केमिकल फैक्ट्री है, कंपनी है, और कंपनी का ही जो पैसा बचत में आता है वो ये चित्रकूट धाम में लगा देते हैं, लोगों के सेवा में लगा देते हैं। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पे राम कथा का आयोजन, यहाँ पे ये गीता यहाँ पे रामायण रखी गई हुई है। और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से आपको पूरा यहाँ का चित्रण, यहाँ का वर्गीकरण करके आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, जहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, और तमाम जानकारी मैं आपको दूंगा थोड़ी थोड़ी जुटा करके। और बाकी मेरे आप लोग साथ जुड़े रहे। सर राजेश मुंदड़ा। राजेश जी, जो चित्रकूट धाम रुद्रप्रयाग देवभूमि में आपके द्वारा बनाया गया है, ऐसी सोच कहाँ से आई कि कोलकाता से यहाँ पे? ये माता जी का मन था कि गंगा किनारे मेरा एक होना चाहिए रहने का वास, और इसी कल्पना से फिर हमारे गुरुजी स्वर्गीय रामसुखदास जी ने ये जगह का पूरा खोज किया और फिर मंदिर का निर्माण करके ये स्थान बनाया। कब और से यहाँ पे? हाँ, कब से है यहाँ पे ये 2007 में ये जगह का आविष्कार हुआ था, और 2009 में अपना हनुमान जी का मंदिर बन गया था।
तो क्या क्या है इसमें कि इस ट्रस्ट का क्या मुख्य उद्देश्य है? इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे गांव से जुड़ना, गांव वालों की सेवा करना। इसी उपकरण में हम ये क्या नाम मेडिकल कैंप लगाते हैं। साल में एक तो लगाते हैं, चेष्टा रहेगी कि साल में 2 से 3 करें। और इसमें हमारे सब डॉक्टर्स, सब विंग्स आए हुए हैं, ऑर्थोपेडिक, डर्माटोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, गाइनो, हार्ट के और एक्सरे से लेकर के क्या नाम आपके पैथोलॉजी लैब भी है जहाँ पे खून की टेस्टिंग और होता है। ये एक दिन यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल बन जाता है और हम चाहते हैं गांव वाले आके पूरी सुविधाओं का लाभ लें। और हमारे यहाँ ये तीसरा कैंप है और ये तीसरा कैंप में लोग बढ़ ही रहे हैं, देख रहा हूँ सुबह से बहुत भीड़ आ चुकी है और भी आएगी सारे दिन में। और ये सेवाएं हम चाहते हैं और करते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट क्या क्या? ट्रस्ट का मेन ये रहता है, जब यात्रा चलती है तो हमारे यहाँ पे संत आते हैं जो यहाँ रुकते हैं, भोजन पाते हैं, दर्शन करते हैं। जो पैदल यात्री आते हैं और जो यात्री आते हैं वो भी आकर के यहाँ रहते हैं, अपना भोजन वोजन की व्यवस्था है। यहाँ अन्य क्षेत्र जो चलते रहता है वो जब यात्रा खुली रहती है वो जरूर चलता है। तो मुख्य उद्देश्य मानव उत्थान को लेकर। हाँ, उत्थान को लेकर के एकदम। तो अभी जो ट्रस्टी हैं, आप ट्रस्टी हैं, जो इसके मुख्य जो जिनके द्वारा चलता है, संचालित होता है, उनका नाम? उनका सूरज रतन जी मुंद्रा, वो मेरे पिताजी है। अच्छा। और ये आज का सारा कैंप हमारी कंपनी जो हमारे केमिकल का काम है ARCL ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, उसने स्पॉन्सर किया है और यही है। धन्यवाद। उनकी बात। सूरज रतन मुंदड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हैं कलकत्ता के हैं, बीकानेर के हम लोग। जी। तो 5-7 जनरेशन से कलकत्ते में रहते हैं। जी। वहीं पर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है। जी। और 2006 से हमने यहाँ पर जो जगह लेकर के यहाँ पर आश्रम बना लिया। तो 2007 में उद्घाटन हुआ था आश्रम का। और मैं कोविड के बाद में प्राय यहीं रहता हूँ। आता जाता था। ये कोविड में 14 महीना यहाँ रहा, 14 महीना। इसके बाद में मैं, मेरी धर्मपत्नी, हम लोग यहीं रहते हैं आश्रम में। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? क्या जन सेवा है? यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा काम तो करते हैं हम जो यात्री लोग आते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं सीजन में, तो बस लोड लोग आते हैं यहाँ पर, रात को रहते हैं और सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं। फिर वापस आते वक्त भी यहाँ रुकते हैं, क्योंकि ये जगह तो बीच में है। मतलब हरिद्वार से बद्रीनाथ 320 किलोमीटर है और ये जगह 160 किलोमीटर पर एकदम सेंटर पॉइंट है। तो केदारनाथ के यात्री, बद्रीनाथ के यात्री लोग यहाँ आके रात को रहते हैं, सुबह रवाना रहते हैं। सबसे बड़ा काम इसका यहाँ पर ये है। ये जो ARCL है वो क्या है? ये एलाइड रेजिन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। जी। ये 65 ईयर ओल्ड कंपनी है। जी। ये केमिकल बनाती है। जी। ज़्यादा प्लाईवुड के लिए जो ग्लू लगता है प्लाईवुड में, जी। वो बनाते हैं और पूरे विश्व में सप्लाई करते हैं हम लोग। जी। पूरे विश्व में कम से कम 50 देशों में माल जाता है कलकत्ता से। जी। और इंडिया में जितने हैं, यमुनानगर और जितनी एरिया है, जी। सब जगह अपना माल जाता है केमिकल। ट्रस्ट के लिए फंडिंग कहाँ से होती है सर? ये फैमिली ट्रस्ट है अच्छा। और टोटल मतलब दर का पैसा लेते हैं हम लोग, बाहर से नहीं लेते हैं। बाहर से नहीं लेते ना। हैं। वो जो ये जन सेवा हो रही है सब आप ही के माध्यम से? हाँ, सब। मतलब जो कंपनी से जो उत्पादन होता है, जो उसका जो बच जाता है वो आप लोग? हाँ, एकदम। तो CSR में जरूरी है। CSR फंड में। CSR, हाँ, जी। जो मतलब प्रॉफिट का 2% जी। खर्चा करना जरूरी है। जी। तो उसी में एक्टिविटी कर लेते हैं। अच्छा। तो जन सेवा ही मानव सेवा एकदम नर सेवा, मानव सेवा जी। से विश्वास करते हैं हम। और सबका सहयोग मिल रहा है। सब डॉक्टर आए हुए हैं, मतलब हरिद्वार से, देहरादून से, ऋषिकेश से, श्रीनगर से। तो कुछ 12 डॉक्टर हैं, 12 डिपार्टमेंट खुले हुए हैं और सबकी सेवा हो रही है। आगे इस ट्रस्ट को बढ़ाने का ये रहेगा, जैसे ये साल भर में एक बार लगता है स्वास्थ्य शिविर, क्या आगे बढ़ाने का मन है? हमारी जो इच्छा है, जो गांव-गांव में स्त्री रोग वो भयंकर है। स्त्रियां बोल नहीं पाती है, सफ़र करती है और गांव में उसकी पूरी सुविधा नहीं है ट्रीटमेंट का। हमारी इच्छा है एक ठो वैन, मतलब मोबाइल गाड़ी लेकर के, मोबाइल वैन लेकर के, और उसमें एक ठो लेडी मतलब गायनेकोलॉजिस्ट और एक नर्स उन्हें उसको मतलब गाँव भेजना और उनकी सेवा करना, ये हमारी इच्छा है। आगे प्रभु की मर्जी है। अब हम खोजे गायनेकोलॉजिस्ट मिलना चाहिए, डॉक्टर लेडी मिल जाए तो उसको अपॉइंट करके
और भी सेवा चालू करना चाहते हैं, ताकि मोबाइल हम उनके घर जाएंगे, उनको बुलाएंगे नहीं, वो हम जाएंगे। घर घर जाएंगे। हाँ, साल भर सेवा चलती रहेगी। इस जो चित्रकूट धाम में जो स्थान नाम दिया गया है, और कितने कमरे यहाँ पे हैं और किस चीज़ की यहाँ पे मूर्ति है? यहाँ पर 70-80 आदमी रह सकते हैं, जी और यहाँ पर मेन हनुमान जी का मंदिर है, जी और राम दरबार है, जी शिव परिवार है, जी और नवग्रह है, जी और सप्तऋषि हैं, जी तो सब मंदिर में। और यहाँ पर कथा भागवत होती रहती है जी हर साल। हम नवरात्रि में, जी आज 17 साल हो गए, जी नवरात्रि में हम 9 दिन कथा करवाते हैं जी राम जी दरबार की, राम की। और अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं, जैसे मैथिली शरण जी आज आए हुए हैं, वो कथा 9 दिन करते हैं। पहले राजन जी करते थे, तो अच्छे अच्छे संत आते हैं यहाँ पर कथा करते हैं। आज की जो ओपीडी है, देखा जाए कि 12 कम से कम 12 अलग अलग विंग यहाँ पे आई हुई हैं, तो लगभग कितनी ओपीडी हो जाती हैं? यहाँ पे देखिए, लास्ट ईयर तो 700 लोग आए थे, जी अभी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे जो हैं। जांचें होती हैं उसके बाद उनके निःशुल्क दवा का हाँ हाँ, वो मतलब यहाँ पर कल चेकअप करके हाथ पाथ ब्लड टेस्ट, जी ब्लड प्रेशर टेस्ट, जी एक्सरे मशीन भी है, एक्सरे करवाना, एक्सरे, जी पैथोलॉजी है, जी सब ऑन द स्पॉट टेस्टिंग करके जी उस हिसाब से डॉक्टर दवाई देते हैं। और दवाई हमने यहाँ पर दुकान खुली, दवाई की दुकान खुली हुई है, जी 1 महीने तक की दवाई हम फ्री देते हैं जी उनके इलाज के लिए, 1 महीने तक की। और कुछ? क्या धन्यवाद। शुभ नाम बोले सर? SR मुंद्रा। आप इस मेरा नाम पूरा वीरेंद्र कुमार माहेश्वरी। हाई कोर्ट से मैं हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार जनरल के पोस्ट से रिटायर हुआ, उत्तराखंड हाई कोर्ट से। महेश्वरी जी, आप भी चित्रकूट धाम के ट्रस्टी बने हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि मुझे चित्रकूट धाम आने का एक अवसर प्राप्त हुआ। जी और जो चित्रकूट धाम में जो हमारे श्री आदरणीय मुंद्रा जी हैं, जी जो जनसेवा कर रहे हैं, जी। वो वास्तव में हम सब के लिए उदाहरण है। तो मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, प्रसन्नता की विषय है। और मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं कि कितने लोग लाभान्वित इस कैंप से हो रहे हैं। दूर दूर गांव से आए हुए हैं जो लाभान्वित हो गए। जहाँ तक अभी सरकार भी कोई मेडिकल हेल्प नहीं पहुँचा पाई, वो हमारे मुंद्रा जी पहुँचा रहे हैं। तो इनका तो जितना आभार व्यक्त किया जाए उतना अच्छा है, और इस कैंप का जितना लाभ जनता को मिले उतना अच्छा है। महेश्वरी जी, उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का अहम रोल होता है, और खासकर यातायात को लेकर। स्वास्थ्य में अभी भी ऐसी चीज़ें जगह हैं जहां लोग अभी तक स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो सरकार ने स्वास्थ्य के लिए बहुत काम किया है, मैंने बहुत देखा है कि बहुत बढ़ाया है। श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज खोला है, बेस कॉलेज भी, बेस वो भी है, हॉस्पिटल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, बेस हॉस्पिटल भी है, और जगह PSC भी है। लेकिन अभी भी दूर के गांवों को जो सुविधा पहुंचनी चाहिए, वो सुविधा नहीं पहुंच रही है। और अभी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ करना शेष है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जो दूर दराज के गाँव हैं, वहाँ पर अभी भी बहुत लोग बहुत सारे रोगों से पीड़ित हैं, और जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। डॉक्टर अजीत तिवारी। तिवारी जी, इससे पहले आप ट्रस्ट में कैसे जुड़े और क्या 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 सोच के आए हैं ट्रस्ट में? देखिए, कैंसर की जो तादाद है पहाड़ों में काफ़ी दिनों से बढ़ती जा रही है, और मरीज जो है इसकी बीमारी के बारे में जागरूक नहीं होने के कारण अस्पताल तक सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ट्रस्ट के ही माध्यम से हमने ये सेवाएं चालू की हैं पहाड़ में, जहां पर हम लगातार समय समय पर कैंप करते हैं और कैंसर के मरीजों तक खुद आते हैं, क्योंकि कैंसर के मरीज अस्पताल तक खुद नहीं पहुंच पाते। जब हम यहाँ आते हैं तब हम मरीजों की जांच करते हैं और शुरुआती चरण में ही कैंसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस सुविधा के कारण काफ़ी मरीज जो हमारे पास आ रहे हैं अब शुरुआती चरण में हम कैंसर को पकड़ पा रहे हैं, और उनकी इलाज आयुष्मान भारत के तहत फ्री में देहरादून में कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने लंबी सेवाएं दी हैं, सबसे पहले कहाँ ज्वाइन किया था आपने? मैं बॉम्बे से आया हूँ यहाँ पर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, किदवई कैंसर हॉस्पिटल बैंगलोर, कुछ दिन गंगाराम में थे, पर हमें लगा कि मरीजों जो पहाड़ के मरीज हैं उनकी सेवा देने के लिए हमें शहर छोड़कर उनके पास आना पड़ेगा। इसीलिए हमने देहरादून में आकर अब फ्री में कैंसर सेवाएं दे रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत,
तो पहाड़ों के मरीज तक आते हैं, हम उनके कैंपों में जांच करते हैं और उन्हें फिर हम आमंत्रित करते हैं उनकी इलाज के लिए देहरादून में। डॉक्टर साहब, क्या आपने मतलब अलग-अलग स्टेट देखे हैं? क्या उत्तराखंड में कैंसर का ज़्यादा वो है क्या? उत्तराखंड में कोई कैंसर की रजिस्ट्री ना होने के कारण यहाँ की तादाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, परंतु हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इतने ज़्यादा मरीज हैं जिनकी कोई आकलन नहीं की जाती है हमारे रजिस्टर्स में। तो जब तक यहाँ पर एक अच्छी कैंसर रजिस्ट्री नहीं बन जाती है, इनके मरीज के नंबर्स हमें सही तरीके से नहीं पता चलेंगे। अब कुछ कैंसर रजिस्ट्रीज़ की स्थापना की गई है और संभवतः अगले 4 से 5 साल में हमें इसकी एग्जैक्ट नंबर्स पता चल पाएंगे कि कैंसर्स कितने ज़्यादा फैले हुए हैं पहाड़ों में। अभी वर्तमान सेवा कहाँ पे है आपकी? वर्तमान में हम श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, कैंसर विभाग में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। वहाँ पर हम कैंसर से जुड़ी सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत। आदमी निश्चित तौर पे जो मरीज है वो अंतिम क्षणों में ही इस चीज़ को जानकारी या डॉक्टर भी मतलब यहाँ के जो लोकल डॉक्टर है वो उनको इस चीज़ की जानकारी, ऐसा कुछ यंत्र हो कि जिसे एकदम पकड़ में आ जाए कि कैंसर हो गया है इस तरह से, क्योंकि वो धक्के खा के आगे चलता है। देखिए, कैंसर की जागरूकता सिर्फ नॉर्मल इंसान में नहीं है और जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी कैंसर की जागरूकता ना होने के कारण बहुत बार कैंसर के मरीजों की शुरुआती लक्षणों में हम पता नहीं कर पाते। इसके कारण कैंसर की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल फैमिली फिजिशियंस में भी और पेशेंटों में भी। जब तक यह जानकारी नहीं पहुंचेगी उनके पास लगातार समय समय पर, तब तक यह दिमाग में नहीं आएगा कि कैंसर के कौन कौन से जो रोग हैं उसके सिम्टम्स हम कैसे जल्दी पकड़ सकें। इसीलिए यह हमारा दायित्व है कि हम ऐसे कैंप लगा के बार बार लोगों को बताएं कि कैंसर से जुड़ी समस्याएं क्या होती हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे उसे पकड़ सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं और अगर जल्दी हो जाए तो हम उसे कैसे बचा जा सकता है, इलाज कैसे जल्दी कराया जा सकता है। ये सारी चीज़ें ये कैंपों के माध्यम से ही संभव हो पाती हैं हमारे। तो आप ट्रस्ट से कैसे जुड़े हैं और क्या मन में क्या सोचती कि आपको ट्रस्ट से ही सेवा, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है? ट्रस्ट से जुड़ने के कारण हम यहाँ पर लोगों तक सेवाएं दे पाते हैं, क्योंकि अस्पताल में बैठकर यह मरीज हमारे तक नहीं पहुँच पाते। इसके कारण हम जब यहाँ आते हैं तो अपनी सेवाएं बहुत लोगों में एक साथ बांट पाते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्रस्ट की कि जो हमें ये सेवा प्रदान करने का मौका मिला है। सर, यहाँ पे अगर सपोज माने बहुत सारे लोग आए होंगे, उनमें से कुछ ऐसे लक्षण वाले होंगे जो आपके ट्रेड से जुड़े हुए हैं, तो उनको कैसे उनका निदान होगा? जब हम यहाँ पर आए तो पहला ही मरीज पेशाब की थैली के कैंसर के थे। यहाँ पर धूम्रपान ज़्यादा सेवन करने के कारण धूम्रपान से जुड़ी हुई जो कैंसर्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में देखी जाती हैं, जैसे मुंह के कैंसर हो गए, फेफड़े के कैंसर हो गए और पेशाब के थैली के कैंसर। ये बहुत तादाद में यहाँ पाए जाते हैं, परंतु डर के कारण और अवेयरनेस नहीं होने के कारण मरीज लंबे समय तक अपना इलाज नहीं कराता, जिसके कारण ये बीमारी काफ़ी फैल जाती है और बढ़ जाती है और लाइलाज हो जाती है। तो यहाँ पर आने से हमें कम से कम ऐसे मरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम जो शुरुआती चरण में हैं और हम उनका इलाज पूरी तरह से कर सकते हैं। तो पहले ही जो मरीज़ थे वो पेशाब के थैली के थे, तो हमने उनकी मदद की कि उन्हें सारी जांचें वगैरह करवा के और फिर ट्रीटमेंट के लिए हम उन्हें देहरादून में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे आयुष्मान भारत के तहत। आयुष्मान भारत के तहत ट्रीटमेंट होगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। साथियों, हम लोग अभी हैं यूट्यूब पे आके सुमेरपुर किलनी में, जहाँ पे एक ट्रस्ट है, यहाँ पे चित्रकूट धाम के नाम से यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी कैंप लगा हुआ है और कैंप है स्वास्थ्य शिविर का। हमारे साथ जो ट्रस्टी हैं, जो ट्रस्ट के मुखिया हैं वो भी हैं, और जो रोग विशेषज्ञ हैं यहाँ पे कम से कम 12 विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ कैंसर के विशेषज्ञ भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले मैं ट्रस्ट जो यहाँ के मुख्य ट्रस्टी हैं उनको पूछना चाहूँगा कि ये जो मन में आया चित्रकूट धाम नाम से और उसके बाद मानव सेवा के लिए, ये कहाँ से ऐसा हुआ? जो हमारे गुरु हैं उन्होंने बताया कि भाई अच्छा कार्य इसको किया जाए, तो यहाँ पर गांव में बहुत दरकार है स्वास्थ्य की, चेकअप की। पहले लोग को ज्ञान नहीं है, सफ़र करते हैं तो मेडिकल चेकअप होने से मान करते हैं क्या मतलब ज्ञान नहीं रहता है, क्या बीमारी है, इलाज किया जा सकता है। तो हमने 2022 में चालू किया था और जो 22 चालू में जो 400 लोग आए थे, 23 में 700 लोग आए थे और सबने चेकअप करवाया। वहाँ पर पूरी सुविधा रखते हैं, खाली चेकअप नहीं, ब्लड प्रेशर, खून की जाँच, ECG,
और क्या नाम एक्सरे सब करा देते हैं यहाँ पर, करवा के डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस हिसाब से दवाई 1 महीने तक दवाई मुफ्त से देते हैं। दवाई की दुकान भी खुली हुई है इसके लिए, तो उनको 1 महीने की दवाई फ्री देते हैं ताकि उनका फ्री इलाज हो सके। और सबका सहयोग मिला हुआ है तो ये संभव है। सब डॉक्टर फ्री में काम करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, आके सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो बहुत अच्छा लगता है। और सभी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक, ऑप्थेल्मिक, हड्डी विशेषज्ञ, दांत का भी, आँख का, कैंसर, हार्ट, सभी हमारे डिपार्टमेंट में लेडीज बीमारी का सब, फिजियोथेरेपी, सबके डिपार्टमेंट खुले हुए हैं। आपके मन में एक और बात सुनी मैंने, आपने कहा था कि मैं अगर ऐसा एक डॉक्टर जो गायने की प्रॉब्लम खासकर पहाड़ों में महिलाओं के ऊपर गायने की बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर वो डॉक्टर आपको मिल जाता तो निश्चित तौर पर आप लोग लगातार उसमें सेवा देते हैं। हमारी बड़ी इच्छा है कि जो गांव में स्त्रियां हैं उनको क्या स्त्री रोग जो होता है वो बोल नहीं पाती है, वो सफ़र करती है, तो हम चाहते हैं कि मोबाइल भेज रखेंगे इसमें गायनेकोलॉजिस्ट एवरी संडे हम भेजना चाहते हैं सब हर गाँव में, ताकि जाके चेक करें उनको, वो वहीं पर उनको दवाई दे दे। तो ये अच्छा है, तो पहुँच आएगा तो इसको पूरा करेंगे। हम रोज गायनेकोलॉजिस्ट को मिल जाए तो उसको काम चालू करेंगे। ये जो मुख्य ट्रस्टी हैं लगातार 2023 से लगातार यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, ट्रस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे मानव उत्थान के लिए, मानव सेवा के लिए, और यहाँ पे कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पे बाहर से आ रखे हैं। यहाँ के निःशुल्क यहाँ पे सब कुछ है, आप लोग एक्सरे करा सकते हैं, पैथोलॉजी की जो सारी जाँचें हैं, जो विंग है, अलग अलग विंग है, ऑर्थोपेडिक की है, कार्डियो की है और गायने की है, तमाम। अब डॉक्टरों की जानकारी ज़्यादा हमको भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंदेश में हैं, तिवारी जी हैं, उनसे पहले पर्चे भी करा लेते हैं और कहाँ इन्होंने सेवा की, और लास्ट में इनको ट्रस्ट में आने के बाद ही वो कहते हैं कि जो सेवा होती है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट में ही सेवा होती है, क्योंकि यहीं से आदमी को ज़्यादा जो कैंप लगते हैं उससे जानकारी न कि दिल्ली, देहरादून या गंगाराम जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बैठ के। तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले क्या शुभ नाम आपने बताया था? मैं डॉक्टर अजीत तिवारी हूँ, मैं एक कैंसर सर्जन हूँ और पिछले 3.5 साल से देहरादून में इंद्रेश हॉस्पिटल में कैंसर विभाग में कार्यरत हूँ। मेरी जो पूरी ट्रेनिंग और पढ़ाई हुई है वो बॉम्बे से हुई है, और फिर कई जगह पर हमने अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे, एम्स ऋषिकेश में और सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में। वहाँ पर सेवाएं देने के बाद हमें यह रियलाइज़ हुआ कि मरीज़ बहुत दूर दराज से आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जब वो ट्रीटमेंट जब आते हैं तब कैंसर की जो स्थिति होती है काफ़ी बढ़ चुकी होती है उनके पास। उनके यहाँ पर जैसे जो उत्तराखंड के मरीज़ होते हैं, जब आते हैं यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होने के कारण और जागरूकता नहीं होने के कारण बीमारी काफ़ी बढ़ गई रहती है। जैसे कैंसर की जो स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश हमारी कंट्री में स्टेज 3 और स्टेज 4 पर ही हम मरीज को देख पाते हैं। तो अस्पताल में जब तक हम बैठे रहेंगे तब तक हम ये स्टेज 3 और स्टेज 4 के ही मरीज़ देख पाएंगे। फिर हमें लगा कि नहीं, अब समय आ गया है, हमें अस्पताल से खुद बाहर निकल के समाज में जाना पड़ेगा ताकि हमें कैंसर की जागरूकता फैलाएं। तो ये जो स्टेज 4 और स्टेज 3 के जो कैंसर के मरीज़ हैं, इन्हें हम स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही पता कर पाएँ, ताकि इनका इलाज, कैंसर का इलाज पहले और दूसरे चरण में बहुत अच्छा है, और तीसरे और चौथे चरण में इसकी जो रिजल्ट्स हैं ये इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। इसी कारण हम ट्रस्टों से जुड़े हैं और हम लगातार समय समय पर कैंप्स लगाते रहते हैं ताकि लोगों के बीच जाकर कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाएं, जल्दी से उनके सिम्टम्स, कैंसर से जुड़ी हुई जो भी सिम्टम्स होती हैं उसे आइडेंटिफाई करें और कैंसर को पहचानें, ताकि हम इसकी शुरुआती चरण में ही इसे पकड़ लें और इसका पूर्णतः इलाज कर सकें। हम देहरादून में इंद्रेश हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत फ्री कैंसर की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कैंसर का पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है इस योजना के तहत। तो इन्हीं ट्रस्टों के माध्यम से हम छोटे छोटे लेक्चर्स भी लेते हैं, कैंप्स करते हैं, अवेयरनेस कैंप करते हैं, ताकि मरीजों के बीच हम जाके उनके सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें और जल्दी से जल्दी उनके कैंसर को पकड़ें। आज कैंप में भी जो पहले मरीज़ थे उनको पेशाब के रास्ते खून आ रहा है,
उन्हें पेशाब के थैली का कैंसर है, लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। जब हमने उन्हें बताया तब वो काफ़ी सीरियसली इसे लिए हैं और अब हम उन्हें एडमिट करके सारी जांचें करके उनकी ट्रीटमेंट चालू कर चालू करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चित्रकूट धाम का कि वो उन्होंने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया कि हम लोगों के बीच आकर कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाएं और उन्हें जागरूक करें उनके शरीर के बारे में, ताकि कैंसर से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं उसे हम जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर सकें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिलेगी, स्थानीय लोगों को, जिनको बेचारों को जानकारी नहीं होती है और ये वो दम तोड़ देते हैं बेचारे इलाज के। इसलिए जो यहाँ पे चित्रकूट धाम में जिस तरह से ARC के ट्रस्ट संस्थापक द्वारा यहाँ पे एक हर साल एक शिविर लगाया जाता है, स्वास्थ्य शिविर, निश्चित तौर पे उनको और यहाँ के लोगों की ओर से उनको धन्यवाद बहुत बहुत। और ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर जो हमको देहरादून में जाके भी हमको 3-3 दिन 4-4 दिन वेट करना पड़ता है नंबर आने पे भी और नहीं मिल पाते हैं, तो निश्चित तौर आपके बीच में ये लोग आए हुए हैं तो ज़रूर उनका संज्ञान लें और उनसे जितना लाभ आपको मिल सकता है उस लाभ को लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस चलता हूँ। आपको पूरी जानकारी, अन्य डॉक्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं और जो ट्रस्टी हैं उनसे भी हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। स्वास्थ्य शिविर के जो उनको यहाँ पे प्रथम डिस्चार्ज और पहली पंक्ति में जो दिया जाता है, स्वास्थ्य चेकअप कैसा होता है, जांचें कैसी होती है, वो सब यहाँ पे हैं। उसके हिसाब से आपको पूरा लाभ मिलेगा और निःशुल्क दवाइयों का भी यहाँ पे दवाइयाँ भी लोगों के द्वारा, जो ट्रस्ट है उनके द्वारा 1 महीने की फ्री दी जा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि हर साल आएँ और ख़ासकर जिस तरह से ये शिविर लगते हैं तो डॉक्टर साहब का कहना यही है कि निश्चित तौर पे जहाँ बड़े-बड़े हॉस्पिटल में लोग अंदर ही रहते हैं और जो तीसरे चौथे स्टेज के जो लोग होते हैं, जो बीमारी चौथे मतलब 75 से अबव चली जाती है बीमारी, 75% से अबव, और उसमें 25% चांस ही होते हैं कि जो बच सकता है, नहीं तो वो इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि उनको बचना बहुत मुश्किल हो जाता है और महंगे दामों में इलाज होता है, बहुत महंगा होता है। पहले और दूसरे चरण में अगर हम कैंसर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका इलाज आसानी से भी हो जाती है, उसके रिज़ल्ट 90% अच्छे हैं रिज़ल्ट, और पैसे भी कम लगते हैं। जैसे जैसे कैंसर की चरण बढ़ती रहती है, स्टेज 4 स्टेज 3, उनमें उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं होते हैं, लेस देन 30% उसकी सक्सेस रेट होती है और उसमें पैसे भी काफ़ी लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम कैंसर को शुरुआती चरण में पकड़ लें। खासकर आज के दिन में कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि हमारा जो खान पान है वो बाहर का खान पान है, पहले जैसा खान पान अब नहीं रह गया है और जैविक जो खाना पीना था वो नहीं है और ज़्यादातर बाहर का खाना ही आता है। तो मैं आपको अन्य जगहों भी लेके चलता हूँ और हमारे साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इसके साथ आपको वापस लेके चलता हूँ। स्वामी मैथिली शरण। विधिवत आपकी कुटिया ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में। आपको चित्रकूट धाम नामी से चित्रकूट क्या आवास होता है? हम तो चित्रकूट धाम में भी जो मूल चित्रकूट धाम है जी वहाँ हमारे गुरुदेव का स्थान है वहाँ चित्रकूट में, और ये भी चित्रकूट है, वहाँ भी हनुमान जी, यहाँ भी हनुमान जी। तो ये जो सेवा चल रही है यहाँ, स्वास्थ्य सेवा, उसके भावनात्मक उद्घाटन के लिए हमें आए थे। हनुमान जी के दर्शन हो गए और यहाँ जो भावना देखने को मिली सेवा की, वॉलंटियर्स की, मुद्रा जी की, डॉक्टर्स की, आप लोगों की, ये सब लोग मिल कर के इसको स्थायित्व दे दें, कोई ऐसा यहाँ पर प्रकल्प आ जाए जिसमें ये लोग आकर के धीरे धीरे शनै शनै दिखाते रहें और इनका इलाज होता रहे। तो जैसा मुद्रा जी ने भी बताया, आप लोग सहयोग करिए तो हर महीने वो करने को तैयार हैं। तो मैं एक सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सेवाएं बहुत ही शिक्षा और स्वास्थ्य जो जिस पे ट्रस्ट के संस्थापक काम कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है ये मुझे यहाँ के लोगों में अन्य स्थानों की तुलना में बड़ी शांति लगती है, बड़ी सहृदयता लगती है और यहाँ पर बड़ी अप्रोच है। अगर यहाँ पर अच्छा कार्य किया जाए तो मेरा मानना है यहाँ के लोग बहुत सहयोग करते हैं
मैथिली जी, मेरा सवाल ये है कि जो पहाड़ का जो व्यक्ति होता है वो मृदभाषी होता है, हाँ। और उसमें चाहे वो किसी भी ऐसी वर्ग का हो, ब्राह्मण वर्ग का हो, चाहे राजपूत वर्ग का हो, लेकिन उसमें उतना जागरूकता वाली आवाज़ नहीं होती है, तेज आवाज़ नहीं होती, मृदभाषी होता है। इसलिए कहा जाता है कि देवभूमि के जो लोग होते हैं वो मृदभाषी होते हैं। निश्चित रूप से होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, बड़े सहयोगी होते हैं। हम तो बद्रीनाथ जब जब जाते हैं तो रास्ते में जो गांव होते हैं तो कभी कभी हम गांव में रुकते हैं, जी। तो चाहे वो कुत्ते को बिस्किट खिलाने के नाम पे रुकें, लेकिन कोई ना कोई बच्चा, मैं पिछली बार भी बद्रीनाथ जब गया था तो यहाँ रुका था, तो आगे यहीं पर एक फरलांग के अंदर एक गांव है, वहाँ मैंने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। तो उनका बच्चा एक आया, उस बच्चे को जब मैंने कुछ दिया तो उसकी माँ दूर खड़े होकर के उसने एक कहा, यही मुझे नाम नहीं पता गांव का क्या है, उसने कहा देखिए भगवान किसी को देना चाहते हैं तो कहाँ से आप आए, आप कुत्ते को बिस्किट दे रहे थे और हमारा बच्चा आया तो मैंने उसको कुछ बहुत से रुपए दिए थे लिफाफे में रख करके। तो उन्होंने कहा देखिए बच्चे को तो पता भी नहीं था, बच्चा तो केवल आपके कुत्ते के साथ व्यवहार देखने के लिए आया, तो भगवान सबको देने वाला है। तो मैं सवाल मेरा ये है मैथिली जी कि क्या सोचा था मन में कि बंगाल से आके यहाँ पे सेवा करेंगे लोगों की? ये नर नारायण सेवा जो आपने नाम दिया है ना, जी। तो चाहे बंगाल में देवी हों, चाहे यहाँ के नारायण हों, चाहे यहाँ के स्त्री हों, चाहे वहाँ के पुरुष हों, सब एक ही हैं, सब में एक ही ईश्वर विराजमान है। और जब हम किसी के प्रति भी दया भाव रखते हैं, उसका सहयोग करते हैं, तो भगवान की ही भक्ति होती है, वो भगवान की ही सेवा होती है। और ये कार्य जो हो रहा है इसी प्रकार से ये चलता रहे और बढ़े, इसका स्थायित्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर। इधर आना। भीतर नहीं, एकदम नहीं, भीतर नहीं, बाहर प्लीज, एकदम भीतर नहीं। बाहर से ही देखो ना, तो यहाँ की गेट में भी खड़ी होगी तो भगवान जी के पास ही दिखाई देगी। पागल आपको जब ये प्रोजेक्ट हुआ है। क्या सत्संग में होते हैं? के बाद मुझे रिपोर्ट दिखा दीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर फराज है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ ऋषिकेश से। सर, आप लोग एक ट्रस्ट है यहाँ पे चित्रकूट धाम, वहाँ पे पहुँचे हैं, जो आपने ओपीडी देखी होंगी, उनके क्या क्या लक्षण यहाँ के और मैदानी क्षेत्र के पेशेंट में क्या क्या लक्षण ज़्यादातर देखे, और यहाँ की अनुपात में वहाँ के अनुपात ज़्यादा है कि यहाँ का अनुपात ज़्यादा है? यहाँ का अनुपात ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और थोड़ा सा एक चीज़ है कि एजुकेशन नहीं है प्रॉपर, तो पेशेंट समझ नहीं पाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसको छाती में पेन होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे गैस बन रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन कई बार हम उस चीज़ को, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास अब यंग एज में भी, जब से कोविशील्ड वैक्सीन और ये वैक्सीनेशन लगा है कोविड का, तो जब से ये लगा है तो उसके बाद से एक गाइडलाइन ये आई थी कि अगर आपके पास 30 एज ग्रुप में भी कोई चेस्ट पेन करके आ रहा है तो आपको उसका ECG करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मेरे हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट आए हैं जो 30 की एज में रहे हैं
और उनकी मैंने ईसीजी करी है तो उनके हार्ट में प्रॉब्लम आई है तो मुझे उनको रेफ़र करना पड़ा एंजियोग्राफी के लिए। तो ये है। ये जो ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे ये लगाया गया है, कैसा लगा? ये अच्छा है, हर साल लगाते हैं। 3 साल से ये मेरा तीसरा साल है मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट ही देखे हैं जितने भी देखे हैं, और 99% उसमें यही रहा है कि सबको हार्ट की प्रॉब्लम रही है यहाँ पे। तो कई बार लास्ट टाइम जब मैं आया था तो एक माताजी आई थी, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आया हुआ था उनको, तो वो चेस्ट पेन को ऐसे ले रही थी कि जैसे मेरे गैस बन रही है। फिर जब उनका ईसीजी वगैरह किया तो फिर हमने उनको हायर सेंटर के लिए यहीं से एम्बुलेंस करके उनको हमने हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया। फिर वो श्रीनगर गए, वहाँ से भी उनको नहीं वो हुआ तो श्रीनगर वालों ने उनको एम्स रेफ़र किया, फिर वो एम्स गए। आज जो जिन लोगों को आपने ट्रीटमेंट किया है, जी। देखा है, जी। क्या एडवाइस है उनके लिए? उनके लिए यही एडवाइस है कि बस आप अपना खान पीन का ध्यान रखें, और अगर कभी आपकी छाती में दर्द होता है तो उसको आप नॉर्मली ना लें, उसको आप किसी डॉक्टर को जाके या किसी कार्डियोलॉजी को जाके या सरकारी अस्पताल में एक बार ईसीजी करा के ज़रूर देखें। चाहे वो 30 साल का हो, चाहे वो 28 साल का हो, किसी को भी छाती में दर्द होता है तो वो ईसीजी करा के ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि ये जब से कोविड वैक्सीनेशन लगी है इसमें यंग एज ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा उसके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस आए हैं, क्योंकि ये स्टडी गूगल पे भी है कि जितनी भी वैक्सीनेशन कोविड की लगी हैं उससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक आने के 100% चांसेस हैं। क्या ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका? ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है, आप चाहें तो उसको गूगल भी कर सकते हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीनेशन, जितनी भी कोविड वैक्सीनेशन लगी है अगर आप उसमें गूगल में सर्च करेंगे तो आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स के ऊपर आ रहे हैं। पदौरी चौकिया कहाँ से आए हैं आप लोग? चौकी गांव से। चौकी गांव से। हाँ। जो यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर लगा है, कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा। जी। सभी हम वृद्ध माताएं, जवान, छोटे बच्चे सभी आ रहे हैं तो सभी को सुविधा मिल रही है। जी। फिर गाड़ी लगा रही है उन लोगों की, वो भी हमको सुविधा मिल रही है। जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। क्या कहेंगे लोगों के लिए जो जिन्होंने हम लगाया? अच्छा संदेश देंगे लोगों को कि यहाँ ठीक इलाज चल रहा है। जी। तो ऐसे मतलब हमने तो उनको सुझाव दिया कि 3 महीने में लगाएं। 3 महीने में ये तो साल भर में लगाते हैं, 3 महीने में हो जाएगा तो सबसे अच्छा। बोल रहे हैं। हाँ, 3 महीने में लगा तो ठीक ही है, 6 महीने में लगाए, मतलब सब सुविधा अच्छी है, ऐसी नहीं है, ठीक है, मंजूर है हमको। प्रतिभा देवी मिश्रा। कहाँ से आए आप लोग? चौकी से। चौकी से। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा, भीड़ बहुत हो क्या- रखी है, तो अच्छा है तो तभी तो भीड़ लग रखी है। किस क्या था, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे कान में दर्द। कान में दर्द दिखा दिया आपने? हाँ, अभी तो नंबर आ रहा है। अच्छा, जो इलाज ठीक है, डॉक्टर अच्छे आ रहे हैं? अभी आ रखी है तो अब देखेंगे कि अच्छा है कि बुरा है। जिन्होंने लगा रखा है ठीक है? ठीक ही तो होगा, आए हैं, इतनी भीड़ लगी है तो ठीक ही तो होगा। कैसे आए आप लोग? डुंगरी से। जो यहाँ पे जो शिविर लगा, कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। क्या क्या आपको क्या दिक्कत थी? घुटनों का दर्द था, पेट में दर्द था, अच्छा, दिखा दिया? दिखाई दिया, पेट में दिखा दिया, घुटनों पे नहीं दिखाया। तो जो यहाँ पे डॉक्टर आ रखे कैसे? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे? धन्यवाद। काय के लिए आ रखे थे आपने? आँखों के लिए। आँखों को हाँ। दिखा दिया? दिखा दिया। जो यहाँ पे जो ट्रस्ट वालों ने लगा रखा है, कैसा लगा? ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा है। अच्छा, कितने लोग आ रखे हैं आप लोग? हम 3 आ रखे, बहुत आ रखे, 2-3 गाड़ियाँ आ रखी वहाँ से। अच्छा, जो ट्रस्ट वाले हैं उन्होंने यहाँ पे निःशुल्क लगा रखा है। हाँ। सुविधा मिल रही है? ठीक है। आए आप लोग? दिल्ली से। क्या कहा लोगों ने कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर आए हुए हैं?
बोले कि हर चीज़ के हैं, मतलब फिजिशियन वाले और स्किन वाले अच्छा, और हमें आँख वाले, आपने किसको दिखाया? हमने आँख वाले और फिजिशियन वाले को। दिखा दिया? जी सर। कैसा लगा इलाज? बहुत अच्छा लगा सर, आँखें भी थोड़ा ये वो है, तसल्ली हो गई कि ये चीज़ दिख रही है हमें। अच्छा, हमें बहुत खुशी हो गई। सही डॉक्टर सही दिखा रहे हैं? जी सर, अभी रिपोर्ट दिखानी है और सारे हो गए, टेस्ट हो गए। हाँ जी, चित्रकूट धाम में स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है मानव उत्थान के लिए, क्या कहेंगे? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप यहाँ पर जो हमारा स्वास्थ्य शिविर लगा है उसको यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर विगत 3 वर्षों से यह स्वास्थ्य शिविर राजेश मुंदड़ा जी द्वारा, इन्होंने 3 वर्षों से यहाँ पर जो निरंतर ये सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर जो हमारी गांव की गरीब जनता है उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रखी है और यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है। और यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर हैं वो बाहर से, श्रीनगर, देहरादून से और श्रीनगर से यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। मैं भाई राजेश मुंदड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इन 3 वर्षों के बाद अगले चौथे वर्ष भी आप निरंतर यह शिविर लगाएं और हमारे जो गांव की बहुत गरीब जनता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर से तो मिलते हैं परंतु बाहर जाके उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था, जो दवाइयाँ हैं वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं और गांव से भी आने में जो है इनको जो है गाड़ी का पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर निःशुल्क जो गांव से गाड़ियाँ लगा रखी हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इलाज सब मिल रहा है? जी, सारे इलाज यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं तमाम नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन हैं और फिजियोथेरेपी वाले हैं। टोटल यहाँ पर सभी डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। चैनल में आएगा इधर आओ, शाम को टीवी खोलो। प्रचार प्रसार के लिए आप लोग भी यहाँ पे आए हैं और ख़ासकर कि लोगों को, यहाँ के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिलें, ये ट्रस्ट के माध्यम से आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे? ट्रस्ट के माध्यम से तो यहाँ से बहुत अच्छी हमारी जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल की फैसिलिटी है, सब कुछ हुआ है। इसके साथ साथ हमने 100 डेज जो कैंपेन है हमारे जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जो हमने 100 डेज के वहाँ पर हमने सैंपल लिए हैं और यहाँ एक्सरे किए हैं जिन लोगों को समस्या हैं। इसके साथ साथ में हमने आयुष्मान कार्ड के लिए भी बोला है और आयुष्मान कार्ड भी हमने बनाने के लिए कहा है। हमारी आयुष्मान की टीम भी यहाँ आई है और आयुष्मान आधार से लिंक हो जाएंगे तो हम यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर मोहित सैनी, मैं श्रीकोट बेस हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अभी हम अपने अस्पताल में कैंसर संबंधित बीमारी और उनसे संबंधित तकलीफ़ों का इलाज कर रहे हैं, जिसको हम पैलिएटिव केयर कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज को कैंसर की शुरुआत में या कैंसर के अंत समय में एक अलग प्रकार की केयर की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्टिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। उस केयर के लिए हमने श्रीनगर बेस हॉस्पिटल श्रीकोट में एक अपनी ओपीडी हम रन कर रहे हैं, जो कि 7 के 7 दिन खुलती है। 101 कमरा नंबर में हम वहाँ डेली बैठते हैं। हमारे पास कैंसर के दर्द के इलाज के लिए सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। कैंसर के मरीज को सांस में तकलीफ, दर्द, उल्टियाँ आना, पेशाब ना होना, लैट्रिन ना होना, जितनी भी उसकी कैंसर संबंधित समस्याएं हैं उन सबको हम बेस हॉस्पिटल श्रीकोट में देख रहे हैं। तो अगर उनके कोई नियर डियर में कोई भी अगर ऐसा मरीज हो कि जिसको अगर ऐसी तकलीफ है तो उसको आगे ना भेज के पहले श्रीकोट बेस हॉस्पिटल में भेजें। हम इमरजेंसी में भी 24 घंटे ऐसी अपनी सुविधाएं सब दे रहे हैं। थैंक यू सर।